बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्रैश टेस्ट एनएमडी कैट T1 की डिस्कशन है, यूनिट नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोजेस्ड बाय द नियॉन। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने एक एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हमने ये देखना है ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम अल्फा ऑप्शन देखें तो इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम प्लस का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम तो ठीक है, लेकिन जब हम क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें दोनों, जो आपके पास या जो एक पेयर है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। इसी तरह बीटा ऑप्शन में देखेंगे तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह चार्ली ऑप्शन में अगर हम देखें तो चार्ली ऑप्शन के अंदर सोडियम प्लस, यानी 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस तरह मैग्नीशियम +2, 12 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा चार्ली। नेक्स्ट है, विच वन द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन ओनली वन एलिमेंट। अगर हम मार्बल की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, 3 एलिमेंट है। सैंड की बात करें तो SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, तो इसमें सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, 2 एलिमेंट है। ग्लास में भी सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन उनके कंपाउंड्स हैं, तो इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। अगर हम डायमंड की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों में कार्बन मौजूद होती है। तो चार्ली ऑप्शन। विच वन द फॉलोइंग इज 3400 टाइम लाइटर देन हीमोग्लोबिन। अब इस तरह के एमसीक्यूज में आपने जो भी कंपाउंड दिया जाए ना उसका मैथ देखना होता है पहले। हीमोग्लोबिन का 68,000 है, तो हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो 68,000 टाइम हैवियर होता है ये। अब ये 68,000 टाइम हाइड्रोजन से हैवियर है, तो हमने देखना है कि 3400 टाइम लाइटर किससे होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसका मैथ देखें, 68,000 डिवाइडेड बाय जितने टाइम लाइटर पूछा हुआ है वो इसको डिवाइड कर दें, यानी 68,000 डिवाइडेड बाय 3400, आपके पास आंसर आ जाएगा 20। और 20 एटॉमिक मास होता है नियॉन का, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, 0.5 मोल ऑफ NO2 एंड 0.5 मोल ऑफ SO3 गैस हैव सेम या हैव ऑलवेज इक्वल। अब अगर हम बात करें शेप की, तो शेप में देखें इन दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। इसमें NO2 है और N के साथ 2 ऑक्सीजन है, इसमें S के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों, इस दोनों की शेप डिफरेंट होगी। हमने सेम बताना है। मैस जाहिर सी बात है, N, इनके दोनों का मोलर मैस भी डिफरेंट होगा। और एटम्स की बात करें तो इसमें 3 एटम हैं एक मालिक्यूल में, और इसकी में बात करें तो 4 एटम है, तो एटम भी डिफरेंट होंगे। तो मालिक्यूल सेम कैसे होंगे, कि दोनों के मोल सेम है। मोल सेम हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर्स भी सेम होते हैं, जो हमारे पास एवोगैड्रो लॉ भी है, इक्वल मोल्स कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स या इक्वल वॉल्यूम। हमारे पास बीटा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके लिए मैंने क्लास में आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, जुबैदा आपका टोट का, N × Na × X। अब इसमें N क्या चीज़ है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब है 1 मोल, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास भी 180 होता है। 180 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे 1 मोल आ जाएगा। Na 6.02 इंटू 10⁻23 है। एक्स जो चीज़ पूछी जाए, अब इसमें वो हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। अब ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 12। तो एक्स की जगह पे हम 12 वैल्यू पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻24 डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ आइस। इसको भी हम इसी फार्मूला से करेंगे। 9 ग्राम ऑफ वाटर या आइस का मतलब क्या है, हाफ मोल, यानी 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, यहाँ 9 ग्राम है तो हाफ मोल हो जाएगा। तो एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2। Na की जगह पे Na रह जाएगा। अब एक्स जो चीज़ पूछी जाए, अब क्या पूछ रहा है इसमें जी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक्स की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर चार्ली यानी 2Na आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑलवेज इन द होल नंबर रेशो। तो एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में होता है, बीटा ऑप्शन। 4 ग्राम रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले फार्मूला से करना है, ये मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है। इसको करना कैसे है, N/SC वाला फार्मूला लगाना है, यानी पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे। अब पहले इसको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करोगे, हाइड्रोजन के मोल फाइंड करोगे, डिवाइडेड बाय SC। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जो यूनिट लगा होता है, जिस तरह वाटर की इक्वेशन लिखें तो 2H2 प्लस O2 मेक्स टू फॉर्म 2H2O, तो उसमें वाटर की इक्वेशन में हाइड्रोजन के जो SC है वो 2 होगा, तो N/SC से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यही चीज़ ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई करेंगे।
तो एन ओवर एस सी की वैल्यू जिसके लिए कम आएगी वो हमारे पास लिमिटिंग इलेक्ट्रॉन होगा। फिर लिमिटिंग इलेक्ट्रॉन को आप इसी तरह वाटर के साथ कंपेयर करके मोल फाइंड कर लेंगे, और मोल से मोलर मास की वैल्यू पुट करके आप मास फाइंड कर लेंगे। ये आपको क्लास में करवाया हुआ है, अपने लेक्चर नोट से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। वैल्यूज डिफरेंट होंगी लेकिन मैकेनिज्म यही होगा। अगर कोई इशू हो बेटे तो आप ग्रुप में काइंडली पूछ लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी नेक्स्ट है जी 77, द मास ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी। अब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसके मोलर मास के बराबर होगा, यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम के बराबर होता है। सोडियम का 23 मास है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मोल 40 ग्राम है, तो 2 मोल किसके इक्वल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम से मुराद है 1 मोल। ठीक है, तो ये यही फार्मूला लगाएंगे जुबैदा आपा का टोट का। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, एन ए की जगह पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब पूछा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्स की जगह पे आपने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब वाटर में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्सीजन के और एक एक हाइड्रोजन का, जिन टोटल 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के आ जाएंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 24। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन 10 मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी आपने यही फार्मूला लगाना है। अब मोल एन बता रहा है वो 10 मोल है, एन ए की जगह पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लगाओगे। अब एक्स की जगह पे जो पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में 4 एटम अटैच हैं, चारों के चारों कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हैं। तो एक्स की जगह पे वैल्यू 4 पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा आंसर आ जाएगा। देन है जी ओजोन फिल्टर्स द कॉस्मिक रेज ऑफ सनलाइट, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 0.2 मोल ऑफ ओजोन। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना है। तो एन कितना बता रहा है जी 0.2 मोल, और एन ए की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। और एक्स जो चीज़ पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम। अब देखें जरा ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम है, O3 है तो 3 है, तो एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.61, यानी बीटा आंसर आ जाएगा। देन है जी 81 ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है उसने, उसका मोलर मास भी दिया हुआ है, मालिकुलर फार्मूला पूछा हुआ है। अब मालिकुलर फार्मूला का हमारे पास फार्मूला है जी एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब एन कैसे फाइंड होगा, एन होता है मालिकुलर मास, मालिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। मालिकुलर फार्मूला मास दिया हुआ उसने 110, इंपेरिकल फार्मूला मास हम यहाँ से निकालेंगे C3, यानी 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से, और ये 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55, यानी 110 डिवाइडेड बाई 55 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये आ गया एन। अब एन को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6, H3 से मल्टीप्लाई करेंगे S6, और O2 आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। देन है जी 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच ऑक्सीजन। ये बेटे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के पहले स्टैंडर्ड बनाओगे, स्टोकियोमेट्री से आया हुआ है, और फिर जितने अमाउंट ग्राम में दी हुई है उसी अमाउंट से आप कंपैरिजन कर लोगे। स्टोकियोमेट्री का टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, उससे रिलेटेड आप रिलेट कर लेंगे। अगर फिर भी ना हो तो मैसेज कर देंगे, मैं इसको सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देन है जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस व्हेन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। इसमें भी आपने वही फार्मूला लगाना है, एन इंटू एन ए इंटू एक्स। अब क्या है, एन क्या है जी, एन फाइंड करना है आपने, देखो यहाँ दिया हुआ है 9.8 ग्राम। अब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम के इक्वल होता है, उसने कहा हुआ 9.8। तो अगर 1 मोल 98 है तो 9.8 का मतलब पॉइंट लगा दिया, तो आपने 1 के साथ भी पॉइंट लगा देना है, तो 0.1 मोल आ जाएंगे। ठीक है जी, मो एन आ जाएगा 0.1, एन ए की जगह पे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब एक्स की जगह पे क्या आएगा जो पूछा गया है, अब पूछा गया है जी उसने हाइड्रोजन आइन, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आइन 2 होते हैं, तो एक्स की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देन है जी रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 4 ग्राम ऑफ CH4। पहले मोल फाइंड कर लें। इसका मैथ दिया 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन H2 का 2 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 2 मोल आ जाएंगे हाइड्रोजन के, और 64 को इसके मोलर मास इन 16 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4, यानी हाइड्रोजन के 2 मोल है और CH4 के 4 मोल है, तो 2:4 मोल आ गया। अब इसको सिंपल करोगे तो 1:2 आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन। जी नेक्स्ट है जी थ्योरेटिकल यील्ड 180 ग्राम है, एक्चुअल यील्ड 90 ग्राम है। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करते हैं जी, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 90 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50%, यानी डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। देन है जी फ्रैक्शन एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, कहता है क्लोरीन 37 की अबंडेंस बताएं। अब ये आपने वैसे ही याद रख लेनी है, क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप हैं, एक है क्लोरीन 35, इसकी अबंडेंस ये लिख लेनी है जी अपने लेक्चर नोट्स में भी। क्लोरीन 35 की अबंडेंस होती है 75%, ऑलमोस्ट 74 पॉइंट समथिंग होती है, जिसको हम ऑलमोस्ट रेंज बाउंड करके राउंड अबाउट करके 75 लिख देते हैं। और क्लोरीन 37 की जो हमारे पास अबंडेंस होती है वो 24 पॉइंट समथिंग होती है, जिसको हम राउंड अबाउट करके 25 कहते हैं।
क्लोरीन 35 की 75% और क्लोरीन 37 की 25%। देन है जी एक्सरे वर्क हैज शोन द रेडियस ऑफ एन एटम इन ऑर्डर ऑफ, तो रेडियस कितना है जी, हमने पढ़ा हुआ है जी, रेडियस 0.1 नैनोमीटर होता है इसका। डायामीटर जो है वो 0.2 नैनोमीटर होता है इसका, भी याद रखना है। कंपाउंड कंटेन टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, तो परसेंटेज दे रहा है। और इंपेरिकल फार्मूला ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है जी। कैसे करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट पे, यानी परसेंटेज 20 है, इसको वेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 40 पे, तो आंसर आ जाएगा 1/2 या 0.5। और वाई की परसेंटेज 80 है, उसको एटॉमिक वेट 80 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। दूसरा काम होता है एटॉमिक रेशो फाइंड करना, जो भी आपके पास परसेंटेज के बाद आंसर आया, यानी एक्स का 0.5 आया है और वाई का 1 आया है, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पे। स्मॉलेस्ट नंबर दोनों में 0.5 है, तो दोनों को 0.5 पे डिवाइड करेंगे। जो एक्स के लिए 0.5 आया था, डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी एक्स के लिए 1 की वैल्यू आ जाएगी। और वाई में आंसर आया था 1, उसको 0.5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2, तो वाई 2 हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन। देन है जी विच वन द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल। अब ये लीस्ट में आपने देखना है कि क्या सब ऑप्शन में मैथ सेम है जी, बिल्कुल मैथ सेम है। अगर मैथ सेम हो तो उस कंपाउंड के मालिक्यूल्स कम होंगे जिसका मोलर मैथ ज़्यादा होगा। तो मोलर मैथ आपने काउंट कर लेना है, CH4 में 16 है, O2 में देखने 32 है, SO2 में 64 है, तो 64 मैथ सबका ज़्यादा है, तो 4 ऑप्शन होगा। देन जी विच सेट इंडिकेट द आइसोटोपी। अब आइसोटोपी कौन इंडिकेट करेगा, अब देखने एटॉमिक नंबर जिनके सेम हो और एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो, अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी आइसोटोप डिफर इन, ऊपर अभी डिस्कस किया, जिनके एटॉमिक यानी मैस में डिफरेंट होता है, तो डेल्टा ऑप्शन होगा जी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। देखिए 1 मोलर सोल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हम सोल्यूट डालते हैं उसके मोलर मास के अकॉर्डिंग, यानी जितना उसका मोलर मास होता है उतने ग्राम सोल्यूट डालते हैं। अब NaOH का मोलर मास है 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम को हम डालेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब को। अब अगर मैं 40 ग्राम को हाफ कर दूं 20 ग्राम, तो 20 ग्राम हम डालेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब में। और 20 को हाफ कर दूं 10 ग्राम, तो 10 ग्राम हम डालेंगे 250 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, 1000 में 40 डालेंगे, 500 में 20 डालेंगे, और 250 में हम 10 ग्राम डालेंगे, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी जर्कोनियम, ये इक्वेशन दी हुई है। उसने पूछा जी हाउ मैनी मोल जर्कोनियम वुड प्रोड्यूस इफ 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज यूज इन द रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, इसमें कंपैरिजन करें, 2 मोल मैग्नीशियम के 1 मोल जर्कोनियम बना रहे हैं, तो 0.2 मोल उसने पूछा हुआ है, तो 0.2 0.1 बनाएंगे। अगर 0.3 पूछता तो 0.3 बनाएंगे। तो उसने क्या पूछा हुआ है जी, 0.2 पूछा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा जर्कोनियम का 0.1। नेक्स्ट स्पीशीज दैट कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द गिवन अमाउंट, तो ऊपर भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया। अब देखें तमाम ऑप्शन में मैथ सेम है, अब उसने लार्जेस्ट पूछा हुआ है, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके मॉलिक्यूल लार्जेस्ट होंगे, ठीक है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल पूछे हैं तो जिसका मोलर मास कम होगा, मोलर मास अमोनिया का सबसे कम है, इसमें 17 है, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 24 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस एट STP। अब देखें कार्बन का मोलर मास होता है 12, ये 12 ग्राम बर्न होगी तो बनेगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ वो बर्न कर रहा है 24, डबल कर रहा है, तो आप वॉल्यूम को भी डबल कर देंगे, यानी मोलर वॉल्यूम जो होता है 22,414 को डबल करेंगे तो वो 44,828 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ऑप्शन जी। नेक्स्ट है CH4 वाटर से रिएक्शन करके CO और 3H2 बना रही है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन लेते हैं। अब देख लें, कंपैरिजन कर लें, 1 मोल H2 का 3 मोल H2 बना रहा है, H2O का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन बना रहा है, तो अब 100 कितने बनाएगा, अब 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बन जाएगा। सिंपल है, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। ऑल आर करेक्ट अबाउट 18 ग्राम ऑफ वाटर एक्सेप्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर में कहता है सारी चीज़ें ठीक है, कौन चीज़ गलत है, अगर बीटा ऑप्शन में देखें तो 3Na हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप फार्मूला ज़्यादा पावर टोटका अप्लाई करें इस पे, N × Na × X। अब N का मतलब यहाँ 1 मोल ही है, 18 ग्राम का वाटर का मतलब 1 मोल है, इंटू Na। अब वाटर में हाइड्रोजन तो 2 होती हैं, तो हाइड्रोजन के लिए तो ये 2Na आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3Na है, तो ये रॉन्ग है, बीटा ऑप्शन। देन जी इक्वेशन दी हुई है, कहता है 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S इज बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देन द mass of produce CO2 विल बी एट RTP। ये बड़ा सिंपल है भाई, ये आपको आई थिंक मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। इन दोनों को स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू आप हल कर लेंगे, अगर हल ना हो तो मुझे बता देंगे, मैं इसको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। देन है जी वन, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर N2O एट STP, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में
हम क्या करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम को हम 22,414 की कंडीशन में लेते हैं। अब अगर वन के लिए है, एसटीपी की कंडीशन है, तो 1 मोल के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसको हम देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 22,414, यानी कि बीटा ऑप्शन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से देख लें, अगर फिर भी इनमें आपको कोई इशू हो तो आप काइंडली ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।